किसी एक मांग के लिए एकजुट होती है तो पहले तो कभी ये कमजोरी महसूस मत करना कि आपकी मांग नहीं मानी जाएगी। ये सब हमारे ऊपर निर्भर करेगा कि हम अपनी मांग को मनवा पाएंगे या नहीं मनवा पाएंगे। अभी मैं तुमसे ये बात पूछूंगा और तुम हाथ उठा के बोलना कि हम अपनी मांग मनवा लेंगे या नहीं मनवा लेंगे। चिंता इस बात की नहीं करनी है मेरे दोस्त कि हमारी बातें मानी जाएंगी या नहीं मानी जाएंगी। आपको चिंता इस बात की करनी है कि हम यहाँ पर कितने व्यवस्थित तरीके से बैठ पाएंगे। दांडी मार्च की बात बताता हूँ मैं तुमको गांधी जी। भाई साहब मेरी रिक्वेस्ट है हर एक अपने साथी से, हर एक साथी छात्र से, हर एक साथी अध्यापक से मैं उनके पैर छू करके उनके हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब जहाँ बैठे हैं उससे एक बिलांद का गैप कम से कम कर ले। थोड़ा थोड़ा सब लोग सरक जाएं ताकि बीच में से मूवमेंट हो सके, क्योंकि आप यहाँ 15 मिनट बैठने के लिए नहीं आए हैं, आप यहाँ आधा घंटा बैठने के लिए नहीं आए हैं। आपको हो सकता है यहाँ घंटों बैठना पड़े, हो सकता है आपको यहाँ कई दिनों तक बैठना पड़े। तो मुझे बताएं हम बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? हम बैठेंगे और दोस्त हम सिर्फ और सिर्फ तब उठेंगे जब वो सरकार जो सोई हुई सरकार है, हम तब उठेंगे दोस्त जब वो कमीशन, सोया हुआ कमीशन है, जब उस कमीशन की आंखें खुलेंगी और आंखें खोल करके जब आंखें खोल करके वो कमीशन देखेगा कि इन बच्चों की आंखों में आंसू हैं, जब वो कमीशन देखेगा कि इन बच्चों के दिलों में दर्द है और ये आंखों से नहीं दिखेगा, ये कमीशन को अपने दिल से महसूस करना पड़ेगा, ये उस सरकार को महसूस करना पड़ेगा कि इन बच्चों के दिल में दर्द क्या है। कितनी वीडियो बनाओगे? मेरे प्यारे साथी आप एक बात बताएं मुझे, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे साथी यहाँ मीडिया से आए हुए हैं आप उनको बहुत सम्मान दें, क्योंकि आपकी बातें, आप हालांकि खुद में एक मीडिया हो, लेकिन मैं मीडिया के साथियों से भी अपील करूंगा कि वो अनावश्यक अव्यवस्था ना फैलाएं, नहीं तो आपको यहाँ पर कोई एक बाइट नहीं देगा और हम अपने आप में मीडिया हाउस चलाते हैं, ये बात हम सरकार तक पहुंचाने का मादा रखते हैं। मेरे दोस्त गांधी जी दांडी मार्च 24 दिनों की यात्रा के लिए चले। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार तुम पर चाहे कितनी भी लाठियां बांध ले, ये ब्रिटिश सरकार चाहे हमको कितना भी घायल कर दे, हम घायल होते रहेंगे, लोग हमको उठा के घायलों को ले जाते रहेंगे, लेकिन जिस लक्ष्य के लिए हम चले हैं उस लक्ष्य को हम पाके रहेंगे। तो मेरे दोस्त बताओ हम पाके रहेंगे कि नहीं रहेंगे? एक बार मेरे साथ में बोलो कि पाके रहेंगे। मेरे कई साथियों ने हाथ में तिरंगा लहराया हुआ है और हम सबको गर्व होता है कि किसी एक सुधार के लिए हमारे इतने साथी छात्र, इतने साथी अध्यापक, ऐसे बहुत सारे लोग भी आपके बीच में मौजूद हैं, ऐसे बहुत सारे अन्य संगठनों के लोग भी आपके साथ में मौजूद हैं जो छात्रों का दर्द समझते हैं। यहाँ जो प्रशासन मौजूद है, ये प्रशासन भी दिल में जानता है कि ये हमारे ही बच्चे हैं या इनके भी जो बच्चे हैं वो भी इसी तरह अपनी भविष्य की चिंताओं में डूबे हुए हैं। तो प्रशासन को तुम कोऑपरेट करना और तुम सोचना कि ये भी बेचारे मजबूर होंगे उस तानाशाही सरकार के आदेश पर, और इनका कोई भी एक्शन यदि होगा तो ये इस प्रशासन का एक्शन नहीं, उस सरकार का एक्शन होगा। तो मेरे दोस्त हम डटे रहेंगे और याद रख लेना हम घायल हो जाएंगे, हम गिर जाएंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन दोस्त हम पीछे नहीं हटेंगे। क्या पीछे हटेंगे? मेरे दोस्त पीछे नहीं हटेंगे। जैसे कि मैंने तिरंगा को संबोधित किया, तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया रंग ये दर्शाता है कि हम सब लोग इस देश के वासी, इस शौर्य और इस साहस का प्रतीक है। तो मेरे दोस्त अगर तुम जवानी को आंदोलन में बर्बाद कर दोगे तो क्या ये जवानी इस देश के लिए साहस कर पाएगी?
क्या वो शौर्य हम इकट्ठा कर पाएंगे? क्या नेशनलिज्म की वो भावना, क्या राष्ट्रवाद ऐसे देश के लोगों को धरने पर, आंदोलन में, प्रदर्शन में बिठा करके पैदा होगा? क्या दोस्त वो जो सफेद रंग तिरंगे का है, जो कि हमको शांति का मायना समझाता है, जो हमको अर्थ समझाता है कि शांति होनी चाहिए, लेकिन आप मुझे एक सुर में आवाज दें कि क्या आपके जीवन में शांति है? क्या आपके जीवन में शांति है? एक एडी क्विटी उस क्विटी की तरह हो चुकी है जिसने तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। मेरे दोस्त, इस क्यूटी को भगाना होगा, इस क्यूटी को भगाना होगा और एक संस्कारी लानी होगी। अगर तुमने क्यूटी से पीछा नहीं छुड़ाया तो मेरे दोस्त तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होगी। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने के पीछे कारण तुम होगे जब तुम हौसला हार करके एक कदम पीछे रख लोगे। तब वो सरकार 2 कदम, वो कमीशन 4 कदम बढ़ाएगा। आप कहना कि तुम 1 कदम बढ़ाओगे तो ये छात्र शक्ति 2 कदम बढ़ाएगी, ये कमीशन 4 कदम बढ़ाएगा तो हम इनकी तरफ 8 कदम बढ़ाएंगे। और कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त, हम भगत सिंह के प्रशंसक हैं। उन्होंने 121 दिन हड़ताल की, लगातार 81 दिन की भूख हड़ताल। क्या हम यहाँ खाते पीते भी नहीं बैठ सकते हैं? बटुकेश्वर दत्त 81 दिन की हड़ताल, जतिन दास 63 दिन इस बात के लिए भूखे मर गए कि इस देश की व्यवस्था बदलना चाहिए, इस देश का कल बदलना चाहिए, इस देश का भविष्य उज्जवल होना चाहिए। लेकिन आप मुझे जवाब दें कि क्या इस देश का भविष्य उज्जवल है? क्या इस देश का भविष्य उज्जवल है? मेरे दोस्त, इस देश का भविष्य उज्जवल नहीं है। जब आप रातों को सोते हैं तो ये सोच के सोते हैं कि सुबह हमें लूटने का कौन सा नोटिस आएगा। आपको नहीं पता है आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें कितने गलत प्रश्न आ जाएंगे। आपको नहीं पता है आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आगामी क्या नोटिस आने वाला है। यहाँ बहुत साथी अध्यापक आए हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सबको प्यार देंगे, आप एक व्यवस्था बनाएंगे। कोई भी व्यक्ति यहाँ आए आपको उठ करके नहीं भागना है। आपकी दिक्कत यही है कि जब तुमको बने रहना होता है तब तुम उठ जाते हो और जब तुमको उठना होता है तब तुम बैठे रह जाते हो। मेरे दोस्त मेरे साथ ये कहना कि तुम डिगोगे नहीं, और मेरे साथ बोलेंगे एक बार डिगेंगे नहीं। और किसी के अंदर ये ताकत नहीं है जो हमको डिगा सके, किसी के अंदर ये ताकत नहीं है जो हमको डिगा सके। मेरे दोस्त याद रख लेना, एक बात होगी, आप भी जानते हैं महाभारत के उस प्रसंग को कि आप सब डिमांड्स रख रहे हैं पिछले 6 महीनों से। आदित्य सर आपको सारी लूट समझा चुके हैं, सारी कमीशन की जितनी भी भ्रष्टखोरी है, जो चोरी है, आदित्य सर उसको आपको समझा चुके हैं कि कैसे एडीक्यूटी, कैसे इवेंसिस को, और कैसे एक साइबर कैफे वाला जिसको कंप्यूटर तक नहीं चलाना आता वो आपके एग्जाम आज कंडक्ट करा रहा है। क्या आप कराने दोगे? हम मेरे दोस्त नहीं कराने देंगे। और याद रख लेना कि याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय मरण होगा। और हम अंतिम मांग तक साथी यहाँ डटे रहेंगे और बार बार आपके सामने जब आप बुलाएंगे स्टेज पर आते रहेंगे। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मेरे साथ एक बार बोलेंगे भारत माता